मेरे प्यारे भाई बहनों सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ग्रहों के भाव कारक और स्थिर कारक के बारे में ज्योतिष का ज्ञान दूंगा। जैसे हमारी ये पहला, दूसरा, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां 12 भाव होते हैं। मैंने आपको सिखाया पहले कुंडली में हमारे 12 भाव 12 राशियां होती हैं। तो इसमें पहला भाव जो है ये, तो यहां पर भाव कारक का मतलब होता है कि जो भाव है उसमें कौन से ग्रह कारक होता है। जैसे पहला भाव है तो पहले भाव में सूर्य हमारा कारक होता है। पहले भाव में कौन होता है? सूर्य कारक होता है, सूर्य ग्रह कारक होता है। और सूर्य 9वें भाव में कारक होता है और सूर्य 10वें भाव में कारक होता है। यानी कि एक पहली राशि, 9वीं राशि और 10वीं, यानी कि इनमें सूर्य कारक हो गया। पहला भाव, 9वां भाव और 10वां भाव। इसी प्रकार से गुरु जो होते हैं वो दूसरे भाव में कारक होता है। भाव कारक के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दूसरे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव। 2, 5, 9, 10, 11 इन भावों के गुरु कारक होते हैं। इसी प्रकार से मंगल तीसरे भाव का और छठे भाव का कारक होता है। चौथे भाव का चंद्र, बुध और शुक्र तीनों कारक होते हैं। जो चौथा भाव है उसको चंद्र भी कारक होता है, बुध भी कारक होता है और शुक्र भी कारक होता है। 5वें भाव का मैंने आपको गुरु बता दिया। छठे भाव में मंगल और शनि कारक होते हैं। 7वें भाव में शुक्र कारक होता है। 8वें भाव में शनि कारक होता है और 10वें भाव में सूर्य और गुरु के अलावा बुध और शनि भी कारक होते हैं। 11वें भाव में आपको गुरु बता दिया और 12वें भाव में भी शनि कारक होता है। ये भावों में मैंने कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं ये मैंने आपको ज्योतिष में जानकारी दी। राहु और केतु होते हैं, वो भाव राशि और नक्षत्र के अनुसार अपना कारक तो दिखाते हैं। ये जो भाव में होंगे, जिस राशि में होंगे और जिस नक्षत्र में होंगे उसी अनुसार अपना कारक तो दिखाएंगे। अब दूसरे नंबर का होता है स्थिर कारक, यानी कि वो तो मैंने बताया आपको कि भाव कौन से भाव में कौन सा ग्रह कारक होता है। अब होता है स्थिर कारक में वो होता है जैसे सूर्य से हम क्या क्या चीज देखते हैं। जैसे सूर्य ग्रह, सूर्य से हम आत्मा, पिता, सामर्थ्य, लक्ष्मी, भक्ति और माणिक्य, इसका ये कारक होता है और इसी चीजों को हम सूर्य से देखते हैं। चंद्रमा से क्या देखता था? माता, संपत्ति, मन, आपका मन कैसा है, यात्रा, पृथ्वी, चांदी और मोती, इसके बारे में हमें चंद्रमा से पता चलता है। मंगल के बाद भाई के लिए पराक्रम, भूमि, साहस, अग्नि, रोग, शत्रु और मूंगा, इससे हमें मंगल से पता चलता है। बुध विद्या, वाणी, मित्र, मामा, गणित, व्यापार, लेखन और पन्ना, इस बुद्ध से हमें जानकारी मिलती है। कारक होता है गुरु बुद्धि, ज्ञान, पुत्र, धन, देवता, धर्म, शरीर और पुखराज, इस चीज के बारे में हमें गुरु से जानकारी प्राप्त होती है। शुक्र जो होता है हमारा स्त्री, पत्नी, वाहन, ऐश्वर्य, आभूषण, गीत, संगीत, हीरा, इससे आदि का पता चलता है। शनि जो होता है हमारा आयु के, जीवन में मृत्यु किस प्रकार से होगी, रोग, कृषि, नौकर, मशीनरी, तेल, विपत्ति, शस्त्र और नीलम का पता चलता है। राहु से दादा, पितामह, खोई वस्तु, छिपा हुआ धन और गोमेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। केतु से नाना, दुख, व्यय, घाव, पैर चक्कर, लहसुनिया, इस आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। स्थिर कारक है, यानी कि इस चीज के कारक हैं। यानी कि अगर हम किसी के नाना के, किसी कुंडली में नाना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम केतु से पता करेंगे। सही है। अगर हमें दादा के बारे में जानकारी करनी है तो हम राहु से पता करेंगे। कोई वस्तु, छिपा वधन, कोई भी पता करना उससे पता चलेगा हमें।
कि कुंडली के अंदर राहु कैसा है, उसको किस चीज की क्या प्राप्ति होगी, कारक उसमें कैसा। अगर वैसे सूर्य है, सूर्य कहीं पर आपका कहीं पर पीड़ित हो गया, इस प्रकार से हम बताता हूँ कारक किस प्रकार देखते हैं। जो सूर्य आपका कुंडली में कहीं भी पीड़ित हो गया, शनि के साथ हो गया, राहु से दृष्ट हो गया, दृष्ट केतु के साथ हो गया, या अस्त हो गया, सूर्य तो अस्त होता ही नहीं है कभी भी, सूर्य कहीं पर भी अष्टम में बैठ गया, छठे में बैठ गया, पारवें में बैठ गया, तो ये कमजोर हो जाता है। तो इसमें किस चीज पता चलेगा, जैसे हमारी आत्मा थोड़ी कमजोर, जैसे बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा ये कमजोर व्यक्ति है, पिता से संबंध उसके अच्छे नहीं रहेंगे। सामर्थ्य, उस व्यक्ति का सामर्थ्य कैसा होगा, उसे कितनी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, कितना मान सम्मान मिलेगा, इसलिए इस चीज की प्राप्ति देखेंगे। अगर इसमें सूर्य कमजोर हो आपकी कुंडली में तो ये चीजों में कमी आ जाएगी। इसका मतलब होता है स्थिर कारक इस प्रकार से। चंद्रमा से भी, जैसे मान लो चंद्रमा है, अगर आपका कहीं पर पीड़ित हो गया, राहु से, शनि से, केतु से, या कमजोर अवस्था में हो गया, तो उसमें क्या है, आपकी माता के सुख में कमी आ जाएगी, संपत्ति में मन कमजोर हो जाएगा आपका, नेगेटिविटी सोचने लगोगे आप, यात्राएं, आपकी यात्राओं में परेशानी होगी। तो इन चीजों को हम कारक इस प्रकार से देखते हैं। जैसे भाव में भी इस प्रकार से हमने बताया, जैसे सूर्य है, अगर सूर्य पहले भाव में बैठा हुआ है तो आपका पहला यानी कि सूर्य यानी कि पहला भाव क्या होता है, खुद, लगन क्या हूं, खुद हूं, तो वो आप मजबूत होंगे। अगर यहां पर सूर्य कमजोर हुआ तो आपकी इस चीज में कमी आ जाएगी। गुरु दूसरे भाव का कारक है, यदि मान लिया दूसरे भाव क्या है, गुरु अगर आपका कमजोर हुआ कुंडली के अंदर तो आपको धन की कमी आ जाएगी, पुत्र में कमी आ जाएगी, ज्ञान की कमी होगी। इन चीजों के बारे में और आगे मैं बताऊंगा, ये मैंने आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके कारक के बारे में दी। अब मैं अगले कल मैं आपको उच्च के, नीच के, दृष्टियां के बारे में कल मैं आपको अगली वीडियो में ज्ञान दूंगा। आज के लिए इतना ही, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।